हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो एक बार फिर से हम उपस्थित हैं आपके सामने एक और नया टॉपिक जिसका नाम है रुधिर तथा लसिका में अंतर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आ रही होगी और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। आपका जो टारगेट है, मेरा टारगेट है आपको 90 प्लस से ज़्यादा आपके नंबर आए बोर्ड की परीक्षा में। इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करनी है, मैं भी आपके साथ मेहनत करता चल रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक, रुधिर तथा लसिका में अंतर। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, रुधिर आपके शरीर का एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसमें आपके अंदर दो पार्ट होते हैं रुधिर के अंदर। कौन कौन से? एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कणिकाएं। जो प्लाज्मा है लिक्विड पार्ट होता है, यानी कि फ्लूइड पार्ट आपका प्लाज्मा होता है, और जो आपकी कणिकाएं हैं उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। और इसके बाद लसिका। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको लसिका के बारे में बताया था। जो आपकी कैपिलरीज थी, केशिकात्व थी, उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते थे। तो इन छिद्रों से जो टिश्यू हैं, टिश्यू के बीच में कुछ फ्लूइड निकलकर फिल हो जाता था। इस फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बोलते हैं। अब ये जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड में जो प्रोटीन है ब्लड के कंपेयर में कम मात्रा में पाया जाता था और आरबीसी अनुपस्थित होती थी। तो इस तरह से हमने इसके बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप ये वाली वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रुधिर और लसिका में मेनली क्या अंतर होता है। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सबसे पहला अंतर है रुधिर। सबसे पहला रुधिर यह लाल रंग का होता है। लाल रंग का किसके कारण होता है? यहाँ पर मैंने आपको लिखाया था हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता था? आरबीसी में। और इसमें लिखे गए यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। क्यों? क्योंकि जो लसिका है, लिम्फ है, उस लिम्फ के अंदर आप देखेंगे कि आरबीसी अनुपस्थित होती है। इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि लिम्फ जो है उसके अंदर आरबीसी अनुपस्थित रहती है, इसलिए ये लाल रंग का ना होकर हल्के पीले रंग का या फिर रंगहीन। एनसीईआरटी क्या बोलती है? देखिए मैंने एनसीईआरटी का भी आपको दिखाया था कि ये क्या होता है, रंगहीन एक द्रव होता है। ठीक है, ये रंगहीन और अल्प मात्रा में क्या होता है, इसमें प्रोटीन। उसके बाद दूसरा अंतर देखेंगे, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। एक आपका जो वर्णक होता है, पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो पाया जाता है किसके अंदर? रुधिर के। लेकिन लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद इसमें लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं। जबकि आप देखेंगे कि जो लसिका है उसमें कणिकाएं नहीं होती। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ मात्रा में इसमें डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन प्रोटीन अगर ब्लड की कंपेयर की जाए तो ब्लड की तुलना में, यानी कि रुधिर की तुलना में जो प्रोटीन है उसका मान कम होता है। लेकिन आरबीसी पूर्ण रूप से क्या होती है, अनुपस्थित होती है किसके अंदर? लिम्फ या लसिका के अंदर। उसके बाद फोर्थ, यह हृदय से अंगों तक बहता है और वापस आता है। मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया था, रुधिर किस तरह से वर्क करता था, ये डायग्राम था। ठीक है, इसमें मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से जो रुधिर है वो हृदय की ओर को आएगा और हृदय से क्या हो जाता था, पंप हो जाता था इस तरह से। अब आप देखेंगे कि ये जो आपके पास लसिका है, देखिए नंबर डी, यह केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर। तो आपने देखा था जो केशिकात्व थी उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ से उत्सर्जन हो गया था किसका? आपके पास ब्लड का। और ये जाकर जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उन टिश्यू के बीच के खालिस्तान में भर गया और यहाँ से एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जबकि रुधिर का दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है, हार्ट से दूर भी जाता है और हार्ट की ओर को भी आता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो रुधिर है वो दोनों तरफ को प्रवाह होता है, लेकिन लिम्फ या लसिका का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। और वो दिशा कौन सी होती है? ऊतक से हृदय की ओर, ऊतक से हृदय की ओर। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास, इसमें स्वसवर्णक कौन होता है? हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं।
तो इसमें शरीर की कोशिकाओं, यह शरीर की कोशिकाओं को, इसको आप काट देना, इसको आप लिख लेना, इसके अंदर जो आरबीसी है या हीमोग्लोबिन है वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, अनुपस्थित। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट, इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं और इसमें सारे प्रोटीन ना पाकर बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होते हैं और इसके अंदर एक प्रोटीन होता है आपका फाइब्रिनोजन। क्या होता है, फाइब्रिनोजन। वो प्रोटीन अनुपस्थित होता है। तो फाइब्रिनोजन एक ऐसा प्रोटीन होता है, मान लीजिए शरीर के अंदर आपको चोट लग गई, भगवान न करे किसी को चोट लग गई और चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनना आवश्यक होता है। तो ये जो फाइब्रिनोजन है यही रुधिर का थक्का जमाता है और घाव को क्या करता है, भरता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हमारा रुधिर और जो लसिका है उसके अंदर एक मेन अंतर होता है। इसके बाद हम कोई नई टॉपिक लेंगे, उसके बारे में जानेंगे। चलिए मिलते हैं फिर एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।